बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को सजाएं आना शुरू हो गई हैं, सजाएं मिलना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान भर में शदीद तरीन बारिशें हो रही हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद जद में है और एक अफसोसनाक और वाक़या भी पेश आया, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो मुकदमात कायम किए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसले में कहा था कि 4 माह के अंदर अंदर इन मुकदमात का फैसला किया जाए। चुनाचे आज 2 फैसले सामने आए हैं। एक को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा और दूसरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी सेनेट पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर को 10 साल की सजा हो गई। इसके साथ साथ मलक अहमद को भी, चट्ठा को भी 10 साल की सजा हो गई। कुछ और लोगों को भी सजाएं हुई हैं। जबकि दूसरी तरफ लाहौर में जो फैसला आया है, वहां पर हैवी वेट 4 शख्सियात को सजाएं हो गई हैं। इनमें एजाज चौधरी हैं, जसमीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं और उमर सरफराज चीमा हैं। उनको भी 10-10 साल कैद की सजा हो गई। जबकि शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बरी कर दिया गया है। कुछ और लोगों को भी बरी किया गया है। बताया यह जा रहा है कि बाकी भी जो मुकदमात 9 मई के हवाले से चल रहे हैं, वो अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं और एक एक करके उनकी भी फैसले जो है वो सामने आ जाएंगे और उन फैसलों की सजाओं के हवाले से भी मालूम हो जाएगा। बहरहाल ये बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद पार्लियामेंटेरियन इन फैसलों की जद में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिन पर यह इल्जाम है कि वो 9 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस रहे हैं और उन्हीं की इमा पर 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में रुसवाई भी हुई। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसे वक्त ये बड़ा झटका है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का प्रोग्राम बना रही थी और इस सवाल से लाहमल और हिकमत अमली भी मुरतब की जा रही थी। तो ऐसे में जब ये सजाएं हो रही हैं तो यकीनी तौर पर कारकुनों के हौसले भी पस्त होंगे, रहनुमाओं के हौसले भी पस्त होंगे और दूसरी तरफ सेनेट हो, कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बलियां हो, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर है उनको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो रहनुमा अब जिनको सजा होने जा रही है वो अब डिस्क्वालीफाई भी होंगे, नाअहल भी होंगे और उनकी जगह पे नए लोग जो है वो इलेक्शन में सामने आ सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तैयार रहना होगा कि आने वाले दिनों में कुछ मजीद सजाएं जो है वो सामने आ सकती हैं। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सजाओं को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है, लेकिन देखना यह है कि अभी फिल वक्त मजीद कितनी सजाएं होती हैं और ये बाद की जो मराहल हैं वो बाद में देखे जाएंगे। दूसरी तरफ वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शदीद तरीन बारिशों का सिलसिला जारी है। एक अफसोसनाक वाक़या DHA में पेश है, जहाँ पर एक कर्नल और उसकी साहबजादी उनकी साहबजादी जो है उनको पानी जो है वो बहा कर ले गया गाड़ी समेत और उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो पेश आए हैं। बहरहाल शदीद तरीन बारिशें हैं, तूफ़ानी है और मौसम की सूरत हाल पाकिस्तान भर में काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब तक तकरीबन 200 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं 24 जून से लेकर अब तक जितनी भी बारिशें हुई, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर मजीद इस तरह की शदीद तरीन बारिशें आ रही हैं, जिसकी वजह से मजीद जानी नुकसान का खतरा भी पेश हो सकता है। बहरहाल इस हवाले से NDMA हो, बाकी इदारे हों, वो अवाम को मुतनब्बी भी कर रहे हैं कि वो ऐसे इलाकों में ना जाए जहाँ पर शदीद तुगजानी या सैलाब का खदशा है। बहरहाल अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं और पाकिस्तान की तारीख में शदीद तरीन ये जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है वो काफ़ी अरसे के बाद शुरू हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे हालात जो है वो पैदा हो रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस हद तक पाकिस्तान के इदारे अपनी शहरियों को की जानों को जो है वो महफूज बनाते हैं, उनके माल को महफूज बनाते हैं। बहरहाल आने वाले दिन भी तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।